ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 49वां अध्याय प्रारंभ हुआ है, प्रवचन जो है, और इसमें ब्रह्म का स्वरूप भाग 4 जीव का बंधन और मोक्ष, अध्याय 5 में मंत्र नंबर 11 से 14 की व्याख्या चल रही है। भगवान पेज नंबर 677 से आगे ले रहा हूँ। पहले ही यह बात कही गई 7वें मंत्र में। 7वें मंत्र में कहा गया कि प्राणाधिपः संचरति स्वकर्म भी। यह जीव प्राण माने लिंग शरीर का स्वामी है और अपने कर्म के अनुसार संचार को प्राप्त होता है, और इसमें कारण है अध्यास, और अध्यास के कारण या स्त्री न होने पर भी स्त्री हो जाता है, पुरुष न होने पर भी पुरुष हो जाता है, नपुंसक न होने पर भी नपुंसक हो जाता है। ये सारी बातें पहले कही गई हैं। अब देखो, कर्म का रहस्य बताते हैं। इस मंत्र में कर्म का रहस्य बताया हुआ है। क्या? कर्म का रहस्य यह है कि संकल्प तुम करो। कैसा संकल्प करो? कि हम अमुक को दुख देंगे, इसने हमको बहुत दुख दिया है तो हम भी इसको दुख देंगे। उसने दुख दिया, यह तो तुम्हारा भोग हुआ, लेकिन अब जो उसको तुम दुख देना चाहते हो वह नया कर्म करना चाहते हो, यह संकल्प हुआ, नया कर्म हो गया। एक आदमी ने तुमको दुख दिया। दुख देना अच्छा नहीं है, लेकिन दुख देने वाले का दृष्टिकोण दूसरा है और दुख पाने वाले का दृष्टिकोण दूसरा है। समझो कि उसने तुमको दुख दिया, तो अगर तुमने उसकी बुराई की है और दुख दिया, तब तो प्रायश्चित हो गया, तुम्हारा बदला चुक गया ना। बहुत बढ़िया हुआ। तुमने उसको दुख नहीं दिया और उसने तुमको दुख दिया, तो तुम्हारी तपस्या हो गई, पुण्य हो गया। अच्छा, कहो कि हमको तप नहीं लेना, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, इसने तो हमको दुख दिया और नया दुख दिया। हमने इसको कभी दुख नहीं दिया कि बहुत बढ़िया, तुम्हारी सहन करने की आदत बड़ी, सहिष्णुता बड़ी, शम दम आदि साधन संपत्ति तुम्हारे अंदर बढ़ने की प्रेरणा उसने दी कि तुमने उसको सह लिया, तो बहुत बढ़िया किया। तो प्रारब्ध का भोग हुआ, प्रायश्चित हुआ, तपस्या हुई और सहिष्णुता का गुण हुआ। तो दुख देने वाले ने तो तुम्हारी बहुत भलाई की और उसके प्रति तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। अब यह बात आई मन में कि नहीं, हम तो उसको दुख के बदले में दुख देंगे, तो संकल्प हुआ ना, या हिंसा का संकल्प हुआ। या हिंसा का संकल्प पाप का जनक हो गया। अब संसार में ले जाने की एक कड़ी जुड़ गई, क्योंकि पाप बना। अब तुम्हारे मन में यह संकल्प हुआ कि नहीं, हम तो कभी किसी की हिंसा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे। यह क्या हुआ कि यह धर्म का संकल्प हो गया। यह संकल्प धर्मानुकूल हो गया। हिंसा करने का संकल्प अधर्म हुआ और हिंसा न करने का संकल्प धर्म हुआ। ये दोनों संकल्प तुम्हारे अगले जन्म के निर्माण में कारण बनते हैं। अब छूना हुआ, स्पर्श हुआ, बोले मन में यह हुआ कि चलेंगे गंगा जी में स्नान करेंगे। आहा, पवित्र गंगा जल का स्पर्श है। यह स्पर्श पुण्य जनक हुआ, इससे पुण्य शरीर की प्राप्ति होगी। और उसमें महाराज जाके कोई गंदी चीज शरीर में लपेट लेंगे तो क्या हुआ? यह पाप का संकल्प हुआ और पाप की क्रिया हुई। इसी प्रकार दृष्टि क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे।
शुभ के दर्शन में पुण्य और अशुभ के दर्शन से पाप। और मोह है, इससे मन में मोह उत्पन्न होगा। पुण्य से भी और पाप से भी, ये दोनों देहाध्यास को ही परिपुष्ट करने वाले हैं। मुक्त तो वह होता है जो पाप और पुण्य दोनों की कल्पना से ऊपर उठता है। जो पाप करता है उसको विवश होकर के नरक आदि में जाना पड़ता है, और जो पुण्य करता है वह यदि सकाम है तो उसको भी फल भोगने के लिए विवश होना पड़ता है। निष्काम होवे तो वह फल के भोग से छूट भी सकता है, अंतःकरण की शुद्धि भी हो सकती है। प्रणाम भगवन। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवन।